लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसे का शिकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। मुसाफिरों की शिनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। टीम मुकामी हुकाम के साथ मुआवनत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर गौर। चारों हाई कोर्ट से 5-5 सीनियर जजेस के नाम पर मुशावरत। मुताबिक सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 जबकि पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 1-1 जज को सुप्रीम कोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और PTI के सेनेटर अली जफर के इजलास मुअख्खल करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 26वीं आईनी तरमीम और जजिस की तैनातियों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का डी चौक में धरना। वकला रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंचे। जरीना चौक में वकला की पुलिस के साथ झड़प। मुजाहिरीन की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। डी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक का कहना है कि जो कदगन आज लगाई गई पहले कभी नहीं हुआ। यह अदलिया पर हमला है। हमें मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अली अहमद कुर्द बोले, इक्तदार पर बैठने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता। इंसान अपनी सोच और किरदार से बड़ा होता है। हम आज जुडिशल कमीशन के खिलाफ एहतजाज करवाने निकले। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया में कहा, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, इदारों की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। वकला में कुछ सियासी धड़े मज़मूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं। वकला के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के कई रास्ते बंद। जरीना चौक, नादरा चौक, एम्बेसी रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें। मारगला रोड पर ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार। शहरी परेशान। डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस फैज़ अहमद इस स्टेशन से सेक्रेटेरिएट तक बंद। इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। मोमिन वकील राना ने अदालत को बताया, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक की बंदिश के बायस पहुंच नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मागला रोड वाला खुला है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी पहुंच गए। अगर आधा घंटा पहले निकल आते उस वक्त सुप्रीम कोर्ट होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। और हमारे साथ साथ चलती है। हम चूँकि मुखालफत के साथ खड़े हैं, हमारी तहरीक मुखालफत वाली होगी और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि जेन्युइनली आप देखें जो मैंने ख़त में इशू रेज़ किया है वो सीनियरिटी का है। बड़ा सिंपल पॉइंट है कि सीनियरिटी का फ़ैसला कर लें, उसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है उसके मुताबिक आप बेशक एक्ट कर लें। किसी जज के ट्रांसफर पर एतराज नहीं, सीनियरिटी का इशू है। कभी किसी शख्सियत के खिलाफ बात की ना करूंगा। तो शाखाना केस में अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। उधर रावलपिंडी के अडियाला जेल में तो शाखाना केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। वकला सफाई के प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर जिरा। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की हलफबरदारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 34 से बढ़कर 43 हो गई।
स्पीकर तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं, ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी निगोसिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। पीका एक्ट से मुतलिक स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। कानून में तब्दीली करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हों तो उसे देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का पीका तरमीमी एक्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने अपोजिशन लीडर अहमद खान बिटर की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस, 5 मार्च तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ी से खबर का सोर्स नहीं पूछा जा सकता। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे। उधर PF UJ का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। अफजल भट्ट का कल से 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है कि भूख हड़ताली कैंप में वकला और सियासतदान भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर-ए-आज़म आलमी हुकूमतों के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुतअद्दिद सरबराहान मुमलिकत और कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। प्रिंस रहीम आगा खान से प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पुर्तगाल के हम मनसब से भी मुलाकात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पुर्तगाल जाते हुए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर जरदारी और रजब तैयब एर्दोगान में खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों सदर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुश्ता बीबी को पेश किया जाएगा। वकला सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर जिरा मुकम्मल करेंगे। अदालत ने मजीद गवाहों को भी तलब कर रखा है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल पहुंच गए। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा। नून लीग की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की लाहौर डिवीज़न के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद आवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। अरकान असम्बली का तरक्याती कामों पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब इनके सिपाही हैं। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के नुकसानदेह है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले ख़त पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानी को फैलाने से गुरेज करें। पाकिस्तान को ज़ाती रंजिशों की वजह से तफरका अंगेज़ बयानबाजी नहीं की बल्कि सियासी पुख्तगी और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अपने दौर में बानी PTI ने अदलिया असरअंदाज होने की कोशिश की। बानी PTI साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूली। पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी सवाबी जलसे में हुआ मुझे इस पर अफसोस है
और लेकिन दूसरी तरफ कामयाब जलसे पे मैं अपने वर्करों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। पार्टी लीडरशिप डिसिप्लिन कायम करे। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी पीटीआई जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा, ट्रंप का शोशा हुकूमत ने खुद छोड़ा, हमें अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं। ट्रंप ने फोन किया तो शहबाज शरीफ खड़े होकर कॉल सुनेंगे। विदाउट टेकिंग मी इन कॉन्फिडेंस इन तमाम चीज़ों को रिवाइज नोटिस के अंदर एजेंडा आइटम्स में से निकाल दिया गया। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि मैं डिक्टेशन लूँगा। मैंने इसीलिए बतौर एहतजाज मीटिंग खत्म कर दी है। हामिद रजा का इंसानी हकूक़ की कमेटी की सदारत से इनकार। कमेटी एजेंडे में अडियाला जेल दौरे का मामला निकालने पर चेयरमैन कमेटी बरहम। कहा, एजेंडा वफाकी वजीर की मर्जी से तय हुआ था। जब तक अडियाला जेल के दौरे को एजेंडे को शामिल नहीं किया जाता कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आप कमेटी का हिस्सा रहें। रियाज फतियाना ने कहा, एजेंडे को फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन कमेटी के पास है। अली मोहम्मद खान बोले, चेयरमैन कमेटी को किसी भी अफसर को बुलाने का हक है। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़े होने का वक्त है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के अरकान असम्बली को असलहा लाइसेंस जारी करने की हिदायत। चेयरमैन राजा खुरम नवाज की जेर सदारत कमेटी का इजलास। वजारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। मेंबर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारे बहुत से MNAs कबायली अजला से हैं और उन्हें हकीकी थ्रेट हैं। उनके लिए असलहा लाइसेंस देने से मुतल्लिक इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन कमेटी राजा खुरम नवाज का कहना था, कम अज़ कम MNAs को तो कानूनी तौर पर असलहा रखने की इजाज़त दी जाए। जमशेद दस्ती का पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे दौड़ने का शिकवा।